एक बार पहले भी मुनमुन गुनगुन की जिंदगी को तबाह कर चुके थे और अब ये दूसरी बार था जब वो गुनगुन से उसका सब कुछ छीनना चाहती थी। रेस्टोरेंट में गुनगुन के तीखे तेवर देख मुनमुन ने मन में सोचा, लगता है तुम्हारे पुराने जख्म भर चुके हैं, नए जख्मों के लिए तैयार हो जाओ गुनगुन माथुर, क्योंकि मुंबई में वापस लौटकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर खून के आंसू रुलाकर तुम्हें मैंने मुंबई से ना भेजा ना, तो मेरा नाम भी मुनमुन माथुर नहीं। ये कहते ही मुनमुन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मुनमुन ने कड़क आवाज में कहा, मुझे आपसे मिलना है। ये 4 लफ्ज कहते ही मुनमुन के चेहरे पर शैतानी हंसी आ गई। गुनगुन की जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला था, ये सिर्फ मुनमुन ही जानती थी। इधर रहकर साहब के मन में अनेकों सवाल चल रहे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार गुनगुन का चेहरा और दिमाग में वही गुनगुन के गले का हार्ट शेप लॉकेट घूम रहा था। साहब ने मन ही मन में कहा, आखिर ऐसा क्या है उस लॉकेट में जिसे गुनगुन पल भर के लिए भी खुद से जुदा नहीं करती? कहीं उस लॉकेट में उसी शख्स की फोटो तो नहीं? नहीं, गुनगुन ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस लॉकेट का राज जानना ही होगा। ये सब सोच सोचकर साहबजादे के दिमाग पर जोर पड़ रहा था, लेकिन अब साहब ने इरादा बना लिया था कि वो लॉकेट के बारे में जानकर ही रहेंगे। साहबजादे ने बिना देरी किए बेल बजाई और तिवारी जी को केबिन में बुलाया। साहबजादे के बुलाने पर तिवारी जी तेज कदमों से चलते हुए केबिन में आ पहुंचे। तिवारी जी ने अपना सर झुकाते हुए साहबजादे से पूछा, आपने बुलाया? साहबजादे की आंखों में गुस्सा और मन में बेचैनी तिवारी जी को साफ नजर आ रही थी। साहब ने गहरी आवाज में तिवारी जी से कहा, जी तिवारी जी, मुझे जानना है गुनगुन किससे मिलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है? क्या यहाँ वो सच में मेरे केस को लड़ने आई है या फिर किसी और मकसद से? एक बात और, गुनगुन के गले में एक लॉकेट है जिससे गुनगुन पल भर के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देती है। हो सकता है उस लॉकेट में उसके प्यार की फोटो हो। तिवारी जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये कहते ही तिवारी जी तेज कदमों से साहब के केबिन से बाहर निकल गए। इधर गुस्से में तिलमिलाती हुई गुनगुन अब घर आ पहुंची थी। घर पहुंचते ही गुनगुन ने अपना पर्स जोर से सोफे पर दे मारा, जिसे देखते ही प्रगति समझ गई कि आज से गुनगुन की जिंदगी में साहब के नाम का दीमक अपनी जगह ले चुका था। प्रगति ने गुनगुन से पूछा, इज एवरीथिंग ओके गुनगुन? गुनगुन ने एक लंबी गहरी सांस ली और प्रगति से कहा, प्रगति मुझे लगता है शायद मैंने मुंबई आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखा तो अब गुनगुन के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा उदासी नजर आ रही थी। प्रगति ने चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन हुआ क्या? गुनगुन ने गहरी आवाज में कहा, प्रगति आज मुझे मुनमुन मिली थी। मुनमुन का नाम सुनते ही प्रगति का चेहरा फीका पड़ गया। गुनगुन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आई डोंट नो प्रगति, अब मुनमुन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? उसके पास अब वो सब कुछ है जो वो चाहती थी, पर फिर भी वो खुश नहीं है। अब भी उसे हर चीज में कमी नजर आती है, हर बात में बुराई दिखती है। ये कहते कहते गुनगुन की आंखें नम हो गई। प्रगति ने गुनगुन को दिलासा देते हुए कहा, तुझे पता है गुनगुन, तू मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड क्यों है? बिकॉज आई नो, जो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे सकती है, उस इंसान से अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। एंड आई एम प्राउडली सेइंग यू आर द बेस्ट। इतना कहते ही प्रगति ने गुनगुन को गले से लगा लिया। अपनी सहेली के मन में अपने लिए इतने अच्छे भाव देखकर अब गुनगुन के उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। इधर तिवारी जी अंधेरी रात में पैदल तेज कदमों से चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद तिवारी जी के कदम एक जगह पर थम गए। तिवारी जी के सामने इस वक्त 3 औरतें खड़ी थी। तिवारी जी ने तीनों औरतों के हाथ में एक एक नोटों की गड्डी थमाई और अपने फोन से गुनगुन की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ध्यान से देख लो इस चेहरे को। गुनगुन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे तिवारी ने एक बहुत ही गहरी साजिश रच ली थी। अगले दिन का सवेरा गुनगुन के लिए कौन सा नया तूफान लेकर आएगा, ये तो गुनगुन भी नहीं जानती थी। इन सब बातों से अनजान गुनगुन ऑफिस की तरफ निकल चुकी थी। वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रही थी और तभी गुनगुन की नजर सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी पर पड़ी, जहाँ एक लेडी अपनी कार के बाहर खड़ी परेशान दिख रही थी। लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। गुनगुन ने अपनी कार से निकलकर उस औरत से पूछा, क्या वो आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? सामने एक खड़ी औरत की नजरें गुनगुन की लॉकेट पर टिकी हुई थी। उस औरत को यूं अपने लॉकेट की ओर घूरता देख गुनगुन ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? उस औरत ने गुनगुन के सवाल का जवाब दिए बिना गुनगुन की लॉकेट पर झपट्टा मारना चाहा, लेकिन गुनगुन भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। जैसे ही उस औरत का हाथ गुनगुन के गले के पास पहुंचा, गुनगुन ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर पीछे फेंक दिया। इसी बीच उस औरत का नाखून गुनगुन के गले पर लग गया। गुनगुन आई तो यह इस औरत की मदद करने को थी, लेकिन अब वो खुद ही मुसीबत में फंस चुकी थी। गुनगुन खुद को बचाकर भागने ही वाली थी कि तभी गाड़ी से 2 और औरतें बाहर निकल कर आई और उन्होंने गुनगुन के दोनों हाथ पकड़ लिए। एक औरत ने गुनगुन का लॉकेट निकालना चाहा तो गुनगुन ने उस औरत पर अपने सिर से वार किया, जिससे लॉकेट जमीन पर गिरकर टूट गया। गुनगुन ने बाकी की दोनों औरतों को भी पल भर में धूल चटा दी। बीच रास्ते में हो रहे इस तरह के तमाशे को देखकर आसपास के लोग भी रुककर अब गुनगुन की मदद करने लगे थे। भीड़ को आता देख तीनों औरतों ने एक दूसरे को इशारा किया और फटाफट गुनगुन को धक्का देकर गाड़ी में बैठ भीड़ से बचकर भाग निकली। इन तीनों औरतों के जाते ही गुनगुन के पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा
उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 मिनट पहले उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ था। भीड़ में खड़ी एक औरत ने गुनगुन से पूछा, क्या आप ठीक है? गुनगुन ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ये कहते ही गुनगुन ने सड़क पर पड़े अपने लॉकेट को जमीन से उठाया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मुझे पता है ये औरतें मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़ी है। ये सोचते ही गुनगुन ने गुस्से में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज स्पीड से निकल पड़ी। गुनगुन की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गाड़ी में ब्रेक लगाते ही गुनगुन ने गाड़ी के बाहर गुस्से से देखा और तेज कदमों से आगे निकल पड़ी। गुनगुन कहीं और नहीं बल्कि साहबजादे के ऑफिस में पहुंची थी। गुनगुन बिना किसी से सवाल जवाब किए सीधे साहबजादे के केबिन में जा पहुंची। साहब इस वक्त अपने केबिन में आराम से बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। गुनगुन को देखते ही उनकी नजरें लैपटॉप से हटी। साहब गुनगुन से कुछ कहता उससे पहले गुनगुन का गुस्सा साहब पर फूट चुका था। गुनगुन ने अपना लहजा कड़क करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुनगुन क्या बात कर रही थी। गुनगुन ने टूटे हुए लॉकेट को साहब के टेबल पर रखते हुए कहा, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। एक लॉकेट को पाने के लिए आपने मुझ पर अटैक करवाया। लगता है मेरी ही गलती थी जो आप जैसे इंसान का केस लड़ने के लिए मैं इंडिया वापस लौट आई। बट नाउ डोंट यू डेयर, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अब मैं पुरानी वाली गुनगुन हूँ, क्योंकि उस गुनगुन को चुप रहना आता था, लेकिन इस गुनगुन को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ये कहते ही गुनगुन ने अपना टूटा हुआ लॉकेट उठाया और गुस्से में साहबजादे के केबिन से बाहर निकल गई। गुनगुन के गले पर चोट के निशान देख साहबजादे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। साहबजादे को ये तो नहीं मालूम था कि गुनगुन ने उनसे इतना सब कुछ क्यों कहा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर हो गया था कि इस सब के पीछे तिवारी जी का ही हाथ था। साहबजादे ने बिना वक्त गवाए तिवारी जी को फोन मिलाया और उन्हें अपने केबिन में बुलाया। 5 साल पहले जिस गुनगुन की साहबजादे के आगे जुबान तक नहीं खुलती थी, उस गुनगुन ने पल भर में ही साहब को इतना कुछ सुना दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने टूटे हुए लॉकेट को देखते हुए गुनगुन ने खुद से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर किसी ने भी हमारे बीच आने की कोशिश की तो उसे गुनगुन का वो रूप देखना पड़ेगा जो इस दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लॉकेट को अपने पर्स में रखते हुए गुनगुन ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी गुनगुन के फोन की घंटी बजी, जिसने गुनगुन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुनगुन ने फोन उठाया और ड्राइविंग करते हुए फोन को स्पीकर पर लगाकर बात करने लगी। सामने से एक भारी आवाज आई, मिस गुनगुन माथुर? गुनगुन ने जवाब दिया, यस। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपको जल्द से जल्द थाने आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही गुनगुन के कानों में सनसनी दौड़ गई। गुनगुन ने पूछा, पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? दूसरी साइड से पुलिस वाले ने कहा, जी आप यहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। इतना कहते ही उस पुलिस वाले ने फोन रख दिया। गुनगुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। गुनगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुनगुन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं साहब की तो कोई चाल नहीं है। अपने मन में ढेरों सवाल लिए गुनगुन आखिरकार पुलिस स्टेशन आ पहुंची थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सामने बैठे हवलदार को देख गुनगुन ने हवलदार से कहा, सर मुझे अभी अभी आपके थाने से कॉल आया था। हवलदार ने आंखें चढ़ाकर गुनगुन को देखा और लॉकअप की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? जैसे ही गुनगुन ने नजर उठाकर लॉकअप की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लॉकअप की ओर देखते ही गुनगुन ने धीमे स्वर में कहा, आप यहाँ? 5 साल पहले जिस इंसान ने उसे बेघर कर दिया था, आज वही इंसान जेल की सलाखों के पीछे गुनगुन के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। हवलदार ने गुनगुन से पूछा, ये आपके क्या लगते हैं? अपने पापा को इतने सालों बाद देख गुनगुन की आंखों में आंसू उतर आए। गुनगुन ने हवलदार से कहा, जी ये मेरे पापा है। गुनगुन के चेहरे पर इस वक्त पिछले 5 साल का गुस्सा नहीं बल्कि अपने पापा से मिलने की खुशी थी, लेकिन उसके सीने में एक दर्द था कि उसने अपने पापा को ऐसी हालत में सलाखों के पीछे देखा। गुनगुन ने जाते ही अपने पापा से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? गुनगुन के पापा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे बचा ले गुनगुन, मुझे तेरी जरूरत है, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। गुनगुन की जिंदगी एक के बाद एक नई करवट ले रही थी। वो अकेले ही साहबजादे का केस लड़ रही थी। वो अकेले ही अपने अतीत के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। इतना सब कम नहीं था कि अब उसके पापा जेल की सलाखों के पीछे थे। आखिर ऐसा क्या किया था गुनगुन के पिता ने, और क्या गुनगुन पिता की गलतियों को माफ कर उनकी मदद करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।